नमस्ते। देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूँ। और पहले तो जय जगन्नाथ, क्योंकि आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी, जो कि जगन्नाथ मंदिर के बारे में है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। यह तो सभी को पता होगा, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया एक बार और। जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और यह मंदिर मुख्यतः भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी को समर्पित है। ताम्रपातों से ज्ञात हुआ था कि मंदिर कलिंग राजा ने बनवाना आरंभ करा और उड़ीसा शासक भीमदेव ने इस मंदिर को पूरा रूप दिया। फिर अफगानियों ने इस मंदिर पर हमला कर मूर्तियों तथा मंदिर को ध्वस्त किया और पूजा बंद करवा दी। विग्रहों को गुप्त में चिल्का झील में स्थित एक द्वीप में रखा गया। बाद में स्वतंत्र राज्य स्थापित होने पर मूर्तियों की पुनर्स्थापना हुई। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु राजा इंद्रमन के सपने में आए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सभी सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक ब्राह्मण था जिसका नाम विद्यापति जिसने सुना था कि सब्र कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्हें अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सब्र कबीले का मुखिया विश्वसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्तियों को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया के बेटी से विवाह कर लिया और अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया और मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्वसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से दुखी हुए और अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी होते हैं, तो भगवान भी बड़े दुखी हुए। भगवान वापस गुफा में लौट गए और राजा को विशाल मंदिर बनवाने का बोले। राजा ने जब मंदिर बनवा कर भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा, तो भगवान ने कहा कि मेरी मूर्ति बनवाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारका से तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि नील माधव के अन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया की सहायता तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। विश्वसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक तो ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिशें कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी ना लगा सका, एक हथौड़ा भी नहीं मार पड़ा। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए और उन्होंने राजा को कहा कि हे नील माधव की मूर्ति मैं ही बना सकता हूँ, लेकिन वो इसे 21 दिन में बना पाएंगे और अकेले बनाएंगे। यह शर्त रखी कि उन्हें मूर्ति बनाते हुए कोई नहीं देख सकता, वो एक बंद कमरे में ही मूर्ति बनाएंगे। उनकी शर्त तो राजा को माननी ही थी, क्योंकि वैसे भी कोई नहीं मूर्ति बना पा रहा था। तो राजा ने यह शर्त मान ली। लोगों को बाहर आरी हथौड़ी की आवाजें आती रहीं, पर एक दिन राजा इंद्रमन की रानी अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई, उसे कोई आवाज ना सुनाई दी। वह घबरा गई, उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। उसने राजा को सूचित किया। राजा भी वहां पहुंचे दरवाजे के पार, उन्हें भी कोई आवाज नहीं आई, तो वह भी चिंता करने लगे
कि ऐसा तो नहीं कि वह मर गए हों। फिर उन्होंने सारी शर्तें और चेतावनियों को दरकिनार किया और कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया, बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। उसमें 3 अधूरी मूर्तियाँ मिलीं। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बना ही नहीं गए। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्थापित करा दिया। तब से आज तक तीनों भाई बहन बलराम, सुभद्रा और कृष्ण वैसे ही विद्यमान हैं। ना उनके हाथ हैं ना पैर हैं। तो ये तो थी एक कहानी भगवान जगन्नाथ की, जो कि हैं जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में विराजमान। आगे मैं कोशिश करूँगी उनकी बारे में और कहानियाँ आपको सुनाने की। तो मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये एक कहानी, पहली कहानी जय जगन्नाथ।